श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन का विषाद उस समय की चुनौती है जो हमें आज के जीवन में भी प्रेरणा और दृष्टिकोण देता है। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध के मैदान पर खड़े अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखते हैं और उनका हृदय भय, दुहक और दुविधा से भर जाता है। यह स्थिति उनके भीतर के अंतर्द्वंद्व और संघर्ष को दर्शाती है। यह अध्याय केवल एक प्राचीन संवाद नहीं, बल्कि आज के जीवन में हम जो मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करते हैं, उनका प्रतीक है। जब अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखता है तो वे भावुक हो जाते हैं। अर्जुन के मन में मोह और करुणा उत्पन्न होती है। वह सोचते हैं कि परिवार, अपने गुरु और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करना उनके कर्तव्य के खिलाफ है। आज भी हम अपने कार्यों और कर्तव्यों को लेकर दुविधा का अनुभव करते हैं। जैसे किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर हमें कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े तो हम भावुकता में आकर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। अर्जुन का यह संघर्ष हमें सिखाता है कि कैसे कई बार हमारा मन और भावनाएं हमारे कर्तव्यों में बाधक बनती हैं। अर्जुन अपने मन में सवाल करता है कि क्या अपने प्रियजनों का वध करना धर्म है? वह सोचते हैं कि इस युद्ध में जीतने के बाद क्या वह वास्तव में सुख का अनुभव कर पाएंगे? आज के जीवन में भी लोग धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपने अस्तित्व का मर्म समझने में मुश्किल होती है। यह हमें यह सिखाता है कि जो वास्तविक सुख और संतोष है वह बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। अर्जुन को अपने विचारों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। आज हम भी कई बार अपने निर्णयों में संशय करते हैं। मनुष्य के रूप में हम हमेशा दूसरों के लिए सर्वोत्तम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उस प्रक्रिया में हम अपने मूल्यों को अनदेखा कर देते हैं। जब जीवन में हमें चुनौतियां मिलती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हम अपने कर्तव्य और अपनी इच्छाओं के बीच उलझ जाएं। गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी आत्मनिरीक्षण करने से समाधान मिल सकते हैं। गीता का यह पहला अध्याय विशेष रूप से यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को बिना किसी संकोच के निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने भावनात्मक आवेगों के ऊपर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के युग में भी हम कई बार अपने प्रियजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों को अनदेखा कर देते हैं। अर्जुन का यह आंतरिक संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सच्चे कर्तव्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन कृष्ण के सामने अपनी दुविधा रखते हैं तो वे अहंकार के बजाय आत्मसमर्पण की मुद्रा में होते हैं। उनका यह व्यवहार यह सिखाता है कि जब जीवन में समस्याएं अत्यधिक हो जाए तो अपने ज्ञान के स्रोत या किसी गुरु के सामने अपने अहंकार को छोड़कर समाधान प्राप्त करना चाहिए। आज हम अपने आप को सबसे समझदार मानते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो हमें किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्राप्त हो। अर्जुन का आत्मसमर्पण यही दर्शाता है कि जो मार्गदर्शन हमें मिलता है उसे बिना किसी संकोच के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन का मोह उनके कर्तव्य को बाधित करता है। मोह का अर्थ केवल व्यक्तिगत इच्छाओं से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और चीजों से अति लगाव से है। जीवन में मोह एक बड़ी बाधा बन सकता है और कई बार हमें मोह का त्याग कर आगे बढ़ना होता है। इस प्रकार गीता का पहला अध्याय हमें एक गहरे संदेश की ओर ले जाता है। अर्जुन का विषाद यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानना चाहिए और उसके लिए अपने विचारों और भावनाओं को भी त्यागना पड़ सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आने वाले हर अध्याय में हम गीता के संदेशों को जीवन के हर पहलू से जोड़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमसे जुड़े रहें और चलें गीता के पावन मार्ग पर।